सो हेलो माय फ्रेंड। आज हम देखते हैं ईरान का न्यूज़ कुछ देखते हैं माय फ्रेंड। ईरान, आप जानते हैं ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है माय फ्रेंड, देखो ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ, ये आप जानते हैं पर्शियन गल्फ है यहाँ ईरान के नीचे। और इधर है आपका अरेबियन सी। ठीक है माय फ्रेंड, यहाँ है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है माय फ्रेंड, गल्फ ऑफ एडन आप मैप देखिएगा वहाँ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे है रेड सी। ठीक है, रेड सी के बाद यहाँ है आपका स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल के बाद है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। अब देख लेना मैप मेरे भाई फ्रेंड, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है भाई फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं ईरान के न्यूज़। व्हाट डज ईरान इज से ईरान तेहरान ये क्लेम कर रहा है, आप जानते हैं कि अगर मान लो ये अर्थ है, इफ दिस इज अर्थ, तो अर्थ का ये आपका दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आप जानते हैं साउथ पोल में यहाँ पे है अंटार्कटिका। आप जानते हैं बहुत ही ठंडा, बहुत ही कोल्ड रीजन, आइसबर्ग से ढका हुआ। ठीक है माय फ्रेंड, ये आप जानते होंगे। अब देखिए, आप जानते हैं टोटल 7 कंटिनेंट्स है हमारे अर्थ पे, है ना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कंटिनेंट है माय फ्रेंड हमारे अर्थ पे, जिसमें सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। नो डाउट ये सब चीजें आप जानते होंगे। उसमें जो अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका जो ईरान है, तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, वो क्लेम कर रहा है कि जो पूरा का पूरा अंटार्कटिका है, ये प्रॉपर्टी राइट है किसकी? इस पे प्रॉपर्टी राइट है ईरान की। माय फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा तेहरान का क्लेम है कि जो पूरा अंटार्कटिका है, इस पे पूरा क्लेम है, पूरा प्रॉपर्टी राइट है तेहरान की, ईरान की। तो बहुत ही बड़ी बात कह रहा है तेहरान। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, देखो माय फ्रेंड 1959 में, पहले तो ये देखते हैं जो अंटार्कटिका है वो बहुत ही कोल्ड रीजन है और बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही हाईली, यहाँ की इकोलॉजी बहुत ही हाईली सेंसिटिव है। ठीक है माय फ्रेंड, इस चीज को देखते हुए जो वर्ल्ड है उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे इस इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस कभी नहीं किया जाएगा, इस इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस कभी नहीं किया जाएगा माय फ्रेंड। हुआ क्या 1959 में लगभग 12 कंट्री मिलती है और मिल करके एक ट्रीटी साइन करती है, अंटार्कटिका ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा जाता है माय फ्रेंड? ठीक है, पहला तो कहा जाता है कि इस अंटार्कटिका रीजन को, यहाँ पे कोई भी मिलिट्री, आर्मी, नेवल या एयर बेस, ये यहाँ नहीं बनाया जाएगा। किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं, कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहना है कि यहाँ पे कभी भी वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं माय फ्रेंड, अगर हम बात करें, अगर इधर यूरोप है, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो बीच में इस टाइप का है अटलांटिक ओशन। माय फ्रेंड आप जानते होंगे अटलांटिक ओशन सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड ओशन है पूरे अर्थ पे, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है अटलांटिक ओशन। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन में, क्योंकि सारी ट्रैफिक, शिप की ट्रैफिक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलेगी अटलांटिक ओशन में। और जो भी वेस्ट है वो सबसे ज्यादा वेस्ट डंप होता है ये अटलांटिक ओशन में माय फ्रेंड, सबसे ज्यादा वेस्ट डंप होता है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड ओशन है माय फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा गया कि जो अंटार्कटिका है उसमें कोई भी वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा,
तीसरा कहा गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा माय फ्रेंड। इस पे स्पेशल फोकस किया गया कि न्यूक्लियर वेस्ट को डंप नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन शुरू हो गया तो यहाँ की इकोलॉजी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है माय फ्रेंड। मान के चलो अभी ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा बना हुआ है माय फ्रेंड। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है माय फ्रेंड। अगर ये अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है माय फ्रेंड तो ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, ये आप जानते हैं माय फ्रेंड, ठीक है। अगर मान के चलो अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि जो अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका में जो ओशन है वो ओशन जो आपका आइसबर्ग है, जितने आइसबर्ग है वो पिघलना शुरू हो जाए माय फ्रेंड। अगर वो आइसबर्ग पिघलना शुरू हो जाए तो इससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होने का परिणाम ये होगा माय फ्रेंड कि बहुत सारे कंट्री डूब जाएंगी। मालदीव जैसी छोटी कंट्री का डूबना बिल्कुल ही निश्चित है माय फ्रेंड। इसीलिए ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ओके, सो माय फ्रेंड अब हम देखते हैं तेहरान पे आते हैं। तो तेहरान ऐसा क्लेम क्यों कर रहा है? व्हाई डज तेहरान इज क्लेमिंग द होल ऑफ अंटार्कटिका हैज प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ तेहरान? सो माय फ्रेंड इसके बारे में देखते हैं। सी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ईरान है, ईरान के नीचे है पर्शियन गल्फ। ये मैंने आपको शुरू में बताया था माय फ्रेंड। आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगा हुआ है, ईरान के ऊपर माय फ्रेंड। इस अमेरिका और यूरोप ने लगा रखा है, हैवी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा रखा है, जिसके कारण क्या है, अब देखो ये अमेरिका, अगर हम मान ले यूएसए मान ले, तो यूएस की बेशक नेवल फोर्सेस यहाँ पे हमेशा मंडराती रहती है माय फ्रेंड। नेवल फोर्सेस पर्शियन गल्फ में हमेशा मंडराती रहती है, जो कि तेहरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है माय फ्रेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एडन गल्फ है ना, यहाँ पे नीचे एडन गल्फ है, और एडन गल्फ के पास एक कंट्री है जिसका नाम है यमेन, ठीक है माय फ्रेंड। हाउथी रिबल्स यहाँ है मैम, ठीक है माय फ्रेंड। हाउथी रिबल्स यहाँ पे है, जो चाहता है, जो आधे रीजन पे हाउथी रिबल्स का कब्जा है मान लो, और आधे यमन पे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है माय फ्रेंड। चलो वो तो बात की बात है। अब देखो जो हाउथी रिबल्स है, तो हाउथी रिबल्स ये जो है, यहाँ पे आप जानते हैं कि इजराइल और गाजा में जो लड़ाई हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीन की बात छोड़ो, फिलिस्तीन में जो हमास है उसके साथ इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, इस हमास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हाउथी, ठीक है माय फ्रेंड। और ऐसा कहा जाता है कि इसको बैकिंग है ईरान की माय फ्रेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैम कि फ्रेंड जब ये दोनों की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ से जो भी आप रेड सी यहाँ है, ठीक है, रेड सी से जो भी इजराइल के वेसल्स जा रहा था यमन, यहाँ पे गल्फ, एडन गल्फ से होते हुए जो अरेबियन सी आ रहा था, उस पे ये हाउथी रिबल्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में आप जानते हैं कि पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है माय फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है माय फ्रेंड, ये सब बातें हो गई। तो अब ईरान जो है, इतना ईरान एक तो हाउथी रिबल्स को भी सपोर्ट कर रहा है माय फ्रेंड। उसके बाद फिर ये जो मिलिट्री बेस, नेवल बेस का जो क्लेम कर रहा है माय फ्रेंड, नेवल बेस का जो क्लेम कर रहा है, ये ईरान के द्वारा, तेहरान के द्वारा जो क्लेम आ रहा है, ये कुछ नहीं, बस तेहरान के द्वारा शो किया जा रहा है कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका को एक चैलेंज दे रहा है कि अब हम नेवल फोर्सेस मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, मेरी नेवल फोर्सेस मेरी स्ट्रॉन्ग हुई है। आप जानते हैं कि अगर कोई बेस कहीं बनता है तो उस बेस के साथ लगातार उस कंट्री को टच में रहना पड़ता है। लाइक मान लो यहाँ पे नेवल बेस तेहरान ने बना दिया, ठीक है माय फ्रेंड। अगर नेवल बेस बना दिया तो ये जो तेहरान है, तेहरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए इस नेवल बेस से हमेशा टच में रहे। अगर टच में नहीं रहेगा तो इसके ऊपर कुछ भी मुसीबत आ सकती है। तो ये ईरान कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण जो मिलिट्री बेस, जो नेवल बेस हम यहाँ बनाएंगे, उस नेवल बेस से हम हमेशा टच में रहेंगे। सो माय फ्रेंड, एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री यहाँ पे नेवल बेस या आर्मी बेस या एयर बेस नहीं बना सकती है।
ये जब 1959 में जो ट्रीटी साइन हुआ था उस ट्रीटी में भी लिखा गया था कि कोई भी कंट्री यहाँ पे बेस नहीं बना सकती है। तो ये जो क्लेम है जस्ट एक मान लीजिए कि तेहरान का जस्ट शो ऑफ है कि हमारी मिलिट्री, हमारी नेवल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।